गुज़श्ता बरस के मकबूल ड्रामे कभी मैं कभी तुम में अहम किरदार निभाने वाली अदाकारा नईमा भट्ट ने दिल टूटने पर एक जज्बाती पैगाम शेयर कर दिया। अदाकारा ने इंस्टाग्राम पर एक पुरस्कार शख्स जीन के बारे में मुबहिम अंदाज में पोस्ट की, जिसमें उन्होंने दिल शिकस्तगी और अल्लाह पर ईमान के जरिए सुकून हासिल करने का इशारा दिया। अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में नईमा भट्ट ने लिखा कि कुछ वक्त गुजरने के बाद एहसास होता है कि तमाम रिश्ते तकरीबन एक जैसे ही होते हैं। उन्होंने लिखा कि किसी के छोड़ जाने से बेहतर है कि इंसान तन्हा हो जाए, लेकिन हम फिर भी तन्हा क्यों नहीं रहते। नईमा भट्ट के मुताबिक सबसे बेहतरीन जरिया अल्लाह सुब्हानहू व तआला से जुड़ना है, बस यही है और बस इतना ही है। लेकिन जीम मुझे तुम्हारी याद आती है। इससे कबल एक इंटरव्यू में नईमा भट्ट ने इंकशाफ किया था कि माजी में उनकी जिंदगी में एक बहुत प्यारा शख्स आया था, वो उन्हें बहुत अजीज था। उन्होंने ये भी कहा था कि अब वो शख्स उनकी जिंदगी में मौजूद नहीं है, वो दुनिया से जा चुका है। उस शख्स के जाने के बाद अब उन्हें किसी के खूबसूरत होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता और ना ही अब किसी को चाहने की ख्वाहिश बाकी रही है। ख्याल है कि गुज़श्ता दिनों अदाकारा नईमा भट्ट ने साथी अदाकारों के रवैये से मुताल्लिक इंकशाफ करते हुए बताया था कि सोशल मीडिया पर दोस्ती का दिखावा है, असल में रवैये कुछ और थे। गुज़श्ता बरस के मकबूल ड्रामे कभी मैं कभी तुम में रुबाब नामी बोल्ड खातून का अहम किरदार अदा करने वाली अदाकारा नईमा भट्ट का कहना था कि उन्होंने मज़कूरा ड्रामे की शूटिंग के दौरान साथी अदाकारों के दोगलेपन को देखा और जिंदगी भर के लिए सबक सीखा। नईमा भट्ट का शोबिस इंडस्ट्री में दिखावे की दोस्तियों और दोगलेपन बारे गुफ्तगू करते हुए कहना था कि वो किसी और के हवाले से कुछ नहीं कहेंगी, लेकिन जो उन्होंने खुद तजुर्बा किया है उस पर वो राय दे सकती हैं। उन्होंने कहा कि आमतौर पर शोबिस इंडस्ट्री की दोस्तियां दिखावा होती हैं, वो सिर्फ सोशल मीडिया तक महदूद रहती हैं। उनके मुताबिक आम तौर पर सोशल मीडिया पर शोबिस शख्सियात एक दूसरे के साथ दोस्ताना और अच्छा रवैया दिखाकर वीडियोस और तस्वीर शेयर करते हैं, लेकिन हकीकत इसके बरक्स होती है। नईमा भट्ट का कहना था कि उन्होंने भी कभी मैं कभी तुम की शूटिंग के दौरान दोगलेपन और दिखावे की दोस्ती को नोट किया और जिंदगी भर के लिए सबक सीख गयी कि हर दिखावा दोस्ती नहीं होती। उन्होंने इंकशाफ किया कि कभी मैं कभी तुम की शूटिंग के दौरान जो अदाकार कैमरे के साथ उनके साथ अच्छा रवैया रखते थे, कैमरा बंद होते ही उनका रवैया तब्दील हो जाता था। उन्होंने दावा किया कि कैमरा बंद होने के बाद उन्हें एक साथ स्टेज पर आने तक नहीं दिया जाता था। नईमा भट्ट ने कहा कि उनके पास कभी मैं कभी तुम की शूटिंग के दौरान होने वाली बहुत सारी बातें हैं, लेकिन वो बताना नहीं चाहती। उनके मुताबिक उन्होंने भी मज़कूरा ड्रामे के दौरान सीखा कि हर दिखावा दोस्ती नहीं होती और वो मुस्तकबिल में मोहतात रहेंगी। अदाकारा ने बताया कि शूटिंग के दौरान उनके साथ तस्वीर और वीडियोस बनाकर सोशल मीडिया पर डालने का मकसद सारिफीन की तवज्जो हासिल करना और तारीफें बटोरना होता था और लोगों को ये दिखाया जाता था कि बड़े अदाकार किसी से खौफजदा नहीं होते, वो सबके साथ एक जैसा रवैया रखते हैं। अगरचे उन्होंने कभी मैं कभी तुम की शूटिंग के दौरान अपने साथ दोगलेपन का इंकशाफ किया, ताहम उन्होंने किसी भी साथी अदाकार का नाम नहीं लिया। उनके इस बयान ने सोशल मीडिया पर एक नई बहस छेड़ दी थी। मदाहों की बड़ी तादाद ने अदाकारा नईमा भट्ट की साफ गोई और बहादुरी को सराहा था और कई लोगों ने कहा था कि वही असल लोग होते हैं जो सच बोलने की हिम्मत रखते हैं। YouTube पर गूगली एंटरटेनमेंट देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली एंटरटेनमेंट टाइप करें। गूगली एंटरटेनमेंट के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।